11:50 पे सुबह AM, ठीक है। कल 11:50 से आपकी प्रपोजिशन की क्लास हो जाएगी लाइव स्टार्ट। और ये जो टाइम है आपका 9:30 का, इस पे चलेगी आपकी वोकेबलरी। ठीक है मेरे भाई। तो कल सुबह 11 बजे भी आ जाना, सारे के सारे 11:50 पे। जो ना आ पाए वो रिकॉर्डेड देख लेना। और 9:30 बजे PM पे वोकेबलरी की क्लास। ठीक। तो हमने लास्ट वोकेबलरी का जो सेशन छोड़ा था अपना, वो A फिनिश कर दिया था। आज मैं आपको B के वोकैब कराऊंगा। और कल आपकी प्रपोजिशन की क्लास जो है वो चैप्टर जो है, नया चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। प्रपोजिशन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि प्रपोजिशन सबसे कीमती चैप्टर है आप लोगों का, तो इसलिए मैं प्रपोजिशन पहले करा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है। जय हिंद भाई। थैंक यू सर, इसी चैप्टर को ही करवाना यही। अच्छा, हाँ हाँ, अरे मुझे खुद पता रहता भाई। अरे मैं अपने आप अपने हिसाब से लेके चलता हूँ, तुम टेंशन ना लो। बच्चों को भले ही ऐसा लगता हो कि कब कब कौन सा क्या कराएंगे, मुझे सब पता रहता है कि किस समय पर कौन से चैप्टर की क्या अहमियत है, कितनी ज़रूरत है। ठीक भाई। अच्छा जी, चलो तो करते हैं बेटा स्टार्ट। आ जाओ। दिल फेंक के, अरे आज तो अपने आप ही दिल मार रहे हो, क्या बात है। देखिए बैकफायर, मैं वही बच्चों के बारे में अब टाइम टाइम पे अपने हिसाब से सोचता रहता हूँ कि कब कहाँ किसको कौन सी दवाई देनी है। बैकफायर का मतलब होता है कि जब कोई चीज बैकफायर कर देती है तो इसका मतलब होता है बैकलैश करना। ठीक है। लक डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब है किसी चीज का प्रस्थान करना, यानी कि छोड़ के चले जाना। ठीक है भाई। क्लियर है यहां तक सभी को। तो बैकफायर का मतलब होता है किसी चीज का जो रिजल्ट आपने सोचा हो उसका विपरीत आ जाना, इसे कहते हैं बैकफायर कर देना। ठीक। बैकलैश, या इसे कहते हैं फेल हो जाना, फेल या फ्लॉप हो जाना। जब कोई चीज बैकफायर कर देती है, जैसे गोली बैकफायर कर देती है तो फेल हो जाती है। ठीक है। रेस्ट्रेन का मतलब है किसी चीज को रोकना, स्टॉप। और डिपार्चर का मतलब है प्रस्थान करना। अराइवल आना होता है, डिपार्चर जाना होता है। लक आपको पता ही है क्या होता है। बैक स्टेप, किसी की पीठ में छुरा घोंपना, तो बैक स्टेप करना होता है, यानी कि धोखा देना, धोखा देना। तो ट्रेचररी धोखा देना ही होता है, यानी कि डिसलॉयल्टी। परसुएड होता है किसी को मनाना, कन्विंस करना। और हेट होता है नफरत। जय हिंद भाई, जय हिंद। पैफल का मतलब होता है कंफ्यूज करना, यानी कि किसी को पजल्ड कर देना, कंफ्यूज्ड या पजल्ड। एनमिटी होती है दुश्मनी। असिस्टेंस होता है हेल्प, सहायता। असिस्टेंट से बना है असिस्टेंस। क्या हेल्प करना, सहायता करना, बोलो बिजी है वो भी बना। बैफल, देखो भाई, यहां पर आया था बैफल्ड, तो बैफल्ड का ही बैफलिंग आ जाएगा, ये एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। तो एडजेक्टिव फॉर्म में भी बस कई बच्चे चकरा जाते हैं, लेकिन चकराना नहीं है। तो बैफलिंग मतलब परप्लेक्सिंग, यानी कि कंफ्यूजिंग। ठीक है। बाकी मॉक मतलब क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना, लाफ एट समवन। ठीक है। जीर, उपहास उड़ाना किसी का।
बामी डेज कैसे डेज होते हैं? सुहाना, बामी वेदर होता है सुहाना मौसम, प्लीजेंट। तो प्लीजेंट का मतलब होता है सुहाना। लॉजिकल बातें कैसी होती हैं? रेशनल होती हैं। रेशनल मतलब तर्कसंगत, जिनमें लॉजिक होता है, तर्क होता है जिनके अंदर। नेक्स्ट, बैन। देखिए, एक होता है बच्चों बून। बून होता है वरदान, यानी कि ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। ये भी बी से ही होते हैं दोनों। ठीक है। एक होता है बैन। बैन का मतलब होता है फॉरबिड, मना करना, किसी चीज पर बैन लगा देना, रोक लगाना, रोक लगाना किसी चीज पर। तो ये होता है बैन। ब्रॉड होता है चौड़ा, कंप्लीट होता है पूर्ण रूप से, रिलायबल होता है विश्वसनीय, यानी कि जिस चीज पर हम क्या कर सकें, विश्वास कर सकें, उसे कहते हैं रिलायबल। नेक्स्ट, अगला बैनल। देखिए, बैनल होता है बच्चा साधारण। ऑर्डिनरी, या इसी को हम कह देंगे कॉमन। विजिलेंट होता है केयरफुल या सतर्क, सावधान। ठीक है। इसके लिए हम वर्ड कई बार वेरी भी लिखते हैं, वेरी मतलब या चेरी, सतर्क, सावधान, कॉशियस। ठीक है। वेरी, चेरी, कॉशियस, सतर्क, सावधान, अलर्ट। पेन, देखो अभी बढ़ाया था तुरंत आ गया एकदम से। पेन का मतलब होता है श्राप, कर्स। ठीक है। अच्छा जी, पार्डन माफ करना, इमोशनल, इमोशनल, सेंटिमेंटल, एनिमी, दुश्मन। ऑप्शन आसान है इसमें भी। ठीक है। पेन से बना है बेनफुल, तो बेनफुल अलग चीज होती है। बेनफुल होता है हानिकारक, हार्मफुल। परनीशियस, परनीशियस यही होता है, हानिकारक, हानिकारक। ठीक है। सपोर्ट मतलब समर्थन करना। नेक्स्ट, बैंग मतलब होता है धड़ाम से मारना, स्मैश। बैंग करना मतलब किसी चीज को हिट करना। प्रेज होता है प्रशंसा करना, रिमेंबर होता है याद करना, और क्यों कोट, कोट तो किसी चीज को बोलना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। बैनिश का मतलब होता है देश निकालना, किसी को समाज से बहिष्कार करना। तो एग्जाइल, ठीक है, वनवास कर देना, जैसे भगवान राम को एग्जाइल दे दिया था, वनवास। ठीक है। तो इसके लिए रिमूव भी हट कर सकते हैं, समाज से, सोसाइटी से रिमूव कर देना, हटा देना। रिपल्सिव और हेटफुल दोनों एक ही चीज होते हैं। ठीक है। नफरत के लायक वही होता है, ये रिपल्सिव भी वही होता है। ठीक। पेंटर का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, यानी कि चाइल्ड, अभी तो नहीं, चाइल्ड तो धमकाना होता है। रिडिक्यूल, किसी का उपहास उड़ाना, या लाफ एट समवन। एफ्लुएंट होता है रिच, ऑपुलेंट भी रिच होता है, धनी। और डिनाई का मतलब होता है मना करना। एफ्लुएंट और ऑपुलेंट बेटा दोनों एक ही चीज होते हैं, और इन दोनों को इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो वेल्दी भी कह सकते हैं, धनी, रिच। बारबरिक का मतलब होता है बेटा, क्या होता है बारबरिक? बारबरिक का मतलब होता है निर्दयी, यानी कि सैवेज, क्रूअल।
सैवेज या क्रूअल, दोनों में से कोई सा भी आप कह सकते हो इसे। अच्छा, अरे क्रूअल तो लिखा ही है यहाँ पे, तो निर्दयी लिख देंगे हम यहाँ पे ना, ये बनेगा। बार्बरस होता है बेटा जंगली गवार, ठीक है, अनसिविलाइज्ड या जिसके अंदर मैनर्स ना हो, इल मैनर्ड व्यक्ति, उसे हम कहेंगे बार्बरस। रैश, रैश होता है लापरवाह, केयरलेस। रैश ड्राइविंग से याद कर लेना, रैश ड्राइविंग करना मतलब लापरवाही से ड्राइविंग करना। बेयर, ये बताओ क्या होगा बेयर, ये बताओ, लगाना जरा दिमाग। देखो, बेयर का मतलब होता है किसी चीज को एक्सपोज करना, रिवील, उजागर, ऐसे वर्ड आते हैं तो खतरनाक हो जाते हैं, तो डिस्क्लोज कर देना, ठीक है, उजागर कर देना। माइजर होता है कंजूस, इसको हम स्टिंजी भी कह सकते हैं, इसको हम पार्सीमोनियस भी कह सकते हैं। पार्सीमोनियस क्या होता है, कंजूस ही होता है। बार्गेन करना मतलब मोल भाव करना, इसे कहते हैं हैगल। मोल भाव करना जो हम करते हैं ना सब्जी वालों से, दुकानदारों से, उसे कहते हैं बार्गेन करना, ठीक है। अच्छा जी, नैरो माइंडेड आदमी तो सबको पता है ना, छोटी सोच वाला होता है। नेक्स्ट, अगला है बैकोरेट, सॉरी बैकोरेट, बैरोक। बैरोक का मतलब होता है सजाना, बैरक का मतलब होता है मेरे भाई सजाना, ठीक है। तो डेकोरेट, तो इसका सिनोनियम हो जाएगा ऑर्नेट, सजाना संवारना। अच्छा जी, कंट्रोल हो गया। एसोसिएट का मतलब होता है किसी से जुड़ना, यूनाइट होना किसी के साथ। और इसका अगर उल्टा पूछेगा तो सेपरेट, क्योंकि सेपरेट का मतलब हो जाएगा अलग होना, जुड़ने का उल्टा अलग होना। नेक्स्ट, अगला बैरन। तो बैरन लैंड कैसी होती है, बैरन लैंड होती है बच्चा इनफर्टाइल लैंड, जिसे हम कहते हैं बंजर भूमि, ठीक है। तो इनफर्टाइल हो जाएगा यानी कि बंजर। तो अब इसका सिनोनियम यही होगा। विगोरस होता है एनर्जेटिक, यानी कि ऊर्जावान। बैरियर, देखिए बैरियर किसी की जिंदगी में भी आता है तो वो रुकावट होती है, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस को हम इम्पीड भी कहते हैं, या ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट से बना है ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट। लेजी, आलसी, ये तो सही आसान है। वीक, कमजोर, ऑनेस्ट, ईमानदार, ये भी आसान है। बैशफुल होता है शर्मीला, यानी कि शाय। सरकास्टिक होता है व्यंगात्मक, जो किसी पर व्यंग करता है। क्रिटिकल, इसे क्रिटिकल को बच्चों डेरोगेटरी भी लिखना, डेरोगेटरी बहुत आता है पेपर में।
डेरोगेटरी होता है आलोचनात्मक, यानी कि आलोचना से भरा हुआ। बैटल, जब दो लोगों के बीच में बैटल होती है तो दो लोगों के बीच में फाइट होती है, मतलब द्वंद्व होता है, युद्ध होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? कंटेंट। वोग होता है बेटा फैशन, नहीं। वोग होता है नॉट क्लियर, नहीं। वोग होता है फैशन, हाँ। और जो वो दूसरा होता है वो होता है वेग। वेग का मतलब होता है नॉट क्लियर, मतलब जो चीज स्पष्ट ना हो उसे कहते हैं वेग। विल्ट का मतलब होता है मुरझाना, विदर। हिंदी में लिखना इसको मुरझाना। ब्यूटीफुल, देखिए फर्टिव का मतलब होता है सीक्रेट, जिसे हम कहते हैं गुप्त। हिंडर का मतलब वही अभी जो बताया आपको, ऑब्स्ट्रक्ट, रुकावट पैदा करना। अबेंडन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, डिसकंटिन्यू कर देना। अब देखो रिवीजन भी होने लगेगा, जैसे अबेंडन है अपने ए में पढ़ा, अब यहां भी आ गया, तो ऐसे रिवीजन भी होते हैं। तो ब्यूटीफुल होता है एलिगेंट, यानी कि सुंदर। लो जी, ब्यूटी। तो ब्यूटी हो जाएगा ग्रेस। देखो यहां पर ब्यूटीफुल आ गया था, यहां पर अलग से पूछ लिया दोबारा से ब्यूटी। और ग्रे अगर ब्यूटीफुल कर देगा तो ग्रेसफुल भी हो जाएगा, बात वही है। तो वर्ड घुमा के पूछता है। ड्राइड का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना। उपहास उड़ाना मतलब मजाक उड़ाना। एक्कोलेड का मतलब होता है ऑनर, किसी को सम्मान देना, यानी कि अवार्ड देना या सम्मान, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, ये होता है ब्यूटी, वो सॉरी, एक्कोलेड। हाँ ये बताओ, ये वर्ड बढ़िया है, बैकन। तो बैकन का मतलब होता है भाई, हिंदी में इसे कहेंगे इशारा करना। तो जेस्चर इसका आंसर हो जाएगा, हाव भाव। वेरी का मतलब होता है केयरफुल, सतर्क। और कंडन का मतलब होता है किसी को माफ कर देना, फॉरगिव। तो व्हेन यू कंडन समवन इट मींस यू फॉरगिव समवन, आप किसी को क्या करते हैं? माफ कर देते हैं। बीफर्डल का मतलब होता है किसी को कंफ्यूज करना, परप्लेक्स करना, ये होता है बीफर्डल। बाकी पैशन, पैशन तो आपको पता ही है, जोश होता है, उत्साह। बिगाइल, बिगाइल का मतलब होता है हुडविंक, किसी को धोखा देना, चीट करना, किसी को डिसीव करना। ठीक है। बिहेवियर, आपका बिहेवियर होता है आपका कंडक्ट, व्यवहार। इंक्लाइंड मतलब होता है झुकाव, लगाव। अगर आप किसी चीज की तरफ इंक्लाइंड है तो लगाव है आपको, ठीक है, इंटरेस्ट है आपको उसमें। एस्पायरेशन क्या होता है? एस्पायरेशन पैशन ही होता है, जोश। ठीक। बेमत होता है साइज में बहुत बड़ा, गाइगेंटिक, जिसे हम कहते हैं ह्यूज या कोलोजल या जाइंट इन साइज। ठीक है, यानी कि साइज में बहुत बड़ा। बिहोव, बिहोव का मतलब होता है कोई चीज उपयुक्त होना, उपयुक्त होने का मतलब होता है सुटेबल। तो अप्रोप्रिएट आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। बिलीफ होता है विश्वास, कहते हैं ना मुझे इस चीज पर बहुत ज्यादा विश्वास है, मतलब ट्रस्ट है। तो कन्विक्शन होता है बिलीफ किसी चीज में। व्हेन यू हैव फर्म कन्विक्शन इट मींस यू हैव बिलीफ। अच्छा, पेसिमिस्ट और होपफुल दूसरों दोनों एक दूसरे के एंटोनियम होते हैं, क्योंकि होपफुल होता है आशावादी और पेसिमिस्ट होता है निराशावादी।
बिलिटिल का मतलब होता है किसी को डेनिग्रेट करना। देखो डेनिग्रेट एक नया वर्ड आ गया, मतलब क्रिटिसाइज करना या नीचा दिखाना। ठीक है, अंडर एस्टिमेट करना, किसी को नीचा दिखाना। ठीक है। आउटस्पोकन व्यक्ति होता है जो साफ साफ बोलता है, कैंडिड, ऑनेस्ट, मतलब कोई छल कोई कपट इसके अंदर नहीं होता, इसे कहते हैं आउटस्पोकन। मुंह फट होता है ये, फॉरथराइट, सीधा सीधा बोलता है। बेलिजरेंट होता है लड़ाकू, पगनेशियस टाइप का व्यक्ति, ये लड़ने के लिए 24 घंटे तैयार बैठा रहता है। तो पेपर में क्वेरलसम दे देगा, बात एक ही है, क्वेरल से याद कर लेना, क्वेरल से करने वाले व्यक्ति को क्वेरलसम कहते हैं। ठीक है, यानी कि लड़ाकू झगड़ालू टाइप का व्यक्ति। बीनीथ का मतलब होता है किसी चीज के नीचे, तो अंडरनीथ हो जाएगा। अरे सीजल में आया था पता है आपको, बीनीथ, अंडर, अंडर या बीनीथ बात एक ही है, किसी चीज के नीचे। बेनेडिक्शन होता है ब्लेसिंग, जिसको आप कहते हैं आशीर्वाद, ये होता है ब्लेसिंग्स। बेनिफिशिएंट होता है दयालु, काइंड या चैरिटेबल, इसको ही बेटे आप जनरस भी कहते हो, और इसी को ही मैग्नेनिमस भी कहते हो। मैग्नेनिमस भी वही होता है चैरिटेबल, जो चैरिटी करता है उसको मैग्नेनिमस कहते हैं, दयालु। ब्लाजे, ये है नया वर्ड, इसको क्या पढ़ोगे, ब्लाजे, प्लेज नहीं ब्लाजे। ब्लाजे होता है उदासीन, जिसको किसी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, इनडिफरेंट। और फ्यूटाइल होता है व्यर्थ का प्रयास, यूजलेस, इसे हिंदी में कहेंगे व्यर्थ। फिकल होता है बेटे अनस्टेबल, अनस्टेबल, सनकी कहते हैं इसे। और स्मग होता है संतुष्ट आदमी, सेटिस्फाइड, हिंदी में इसे कहेंगे संतुष्ट, सेटिस्फाइड या कह दो संतुष्ट। नेक्स्ट, बिगाइल होता है धोखा देना किसी को, डिसीव, चीट करना। और डूबियस होता है डाउटफुल, संदेह से भरा हुआ। कार्नेज होता है हत्याकांड, स्लॉटर, भीड़ की हत्या, भीड़ को मारना, मैसेकर कर देना। बेस्मिर्क होता है किसी को बदनाम करना, डिफेम करना, डिफाइल करना। ठीक है, और किसी की रेपुटेशन को खराब कर देना, ये होता है बेस्मिर्क। देखो बी का एक और वर्ड आ गया ना बेस्मिर्क, तो ऐसे बीच बीच में भी आ जाएंगे बी के। बीटीट्यूड होता है खुशी, हैप्पीनेस। ठीक है। एलिगेंस होता है वफादारी, लॉयल्टी। और कॉग्निजेंस होता है नॉलेज, किसी चीज का ज्ञान, नॉलेज भी कह सकते हो या अवेयरनेस भी कह सकते हो, कि हाँ भाई उस इंसान को इस चीज का नॉलेज है, उस इंसान को इस चीज का ज्ञान है, अवेयरनेस है उसको। ब्लिस होती है खुशी, यूफोरिया, हैप्पीनेस। तो एग्नी क्या होता है, पेन, दर्द। कॉन्सिक्वेंट होता है परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट। स्टाइमे होता है रुकावट, जिसे हम कहते हैं हिंड्रेंस, किसी काम में आया हुआ रुकावट, ये कहलाता है स्टाइमे यानी कि हिंड्रेंस। पेस्मिर्क, लो जी अभी पढ़ाया था, तो डिफाइल करना, बदनाम करना, जो मुंह से बोलता हूं तुरंत आ जाता है एकदम निकल के। पैफल का मतलब होता है कंफ्यूज, पजल करना। पेस्टो होता है किसी को कोई टाइटल देना, टू गिव टाइटल टू समवन, मतलब नवाजना किसी को कोई चीज। और चाइल्ड का मतलब होता है स्कोल्ड, डराना, धमकाना, फटकार लगाना किसी को, यही बात है, सेम मीनिंग है। ब्राउज, अब हम गूगल में ब्राउज करते हैं तो एग्जामिन करते हैं उसको, तो ब्राउज करना मतलब चेक करना किसी चीज को। यहाँ चेक करना मतलब रोकना नहीं है, यहाँ चेक करना मतलब किसी चीज को ब्राउज करना, एग्जामिन करना मतलब। पैफल होता है कंफ्यूज, पजल्ड करना, इसका एंटोनियम हो जाएगा क्लियर, स्पष्ट करना, अगर आपसे एंटोनियम पूछेगा तब की बात है। बामी वेदर, बामी वेदर होता है बेटा सुहाना मौसम,
सुहाना यानी कि सूदिंग, और सूदिंग कहोगे तो प्लीजेंट भी कह सकते हो, पेपर में ये भी ऑप्शन चाहे तो वो दे सकता है आपको, सुहाना मौसम। बिलिटिल होता है अंडर एस्टिमेट करना किसी को, ठीक है। डिस्पैरेज यानी कि कम आंकना किसी को, किसी की वैल्यू कम कर देना, अंडर एस्टिमेट कर देना किसी को, ठीक है। डिमिनिश मत लगा देना, डिमिनिश तो घटना होता है, वो अलग चीज होती है, संख्या में कम होना। ब्रिडल होता है लगाम जो घोड़े के लगाई जाती है, उसे कहते हैं ब्रिडल। रेन या कंट्रोल, क्योंकि लगाम का यही तो काम होता है, कंट्रोल करना। शाइनिंग होता है चमकना, स्विफ्ट होता है तेज तर्रार, क्विक, और फ्रेगाइल होता है आसानी से टूट जाए, ब्रेकेबल, मतलब इजीली ब्रोकन, इसे कहते हैं फ्रेगाइल। अच्छा खत्म हो गया। हाँ जी, तो इतने ही थे वर्ड इसमें, फर्स्ट वाले इसमें 45 तो सफिशियंट है क्योंकि ऑप्शन भी है ना। तो ठीक है भाई, कल यहीं से फिर आपका वोकेबलरी चलेगा, और सुबह 11:30 यानी सॉरी 11:50 पे, 11:50 का शेड्यूल लगवा दूंगा। प्रेपोजिशन का धमाकेदार चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो तुम्हारी चांदी हो गई कि इधर वोकेबलरी और उधर वो, ठीक है। बीच में वोकैब किसी दिन रोक के फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ले आऊंगा, ठीक है। तो दोनों चीजें चलती रहेंगी। आपको इतनी एनर्जी कहाँ से आती मेरे भाई? बस तुम लोगों की हैं? बस अगर हम इसी रफ्तार से मेहनत करेंगे तो 6 महीने में बस हमारा, बस मैं इस बार इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि मुझे इस भारत में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने हैं, इसलिए हम नींद में भी खड़े हो जाते हैं, ठीक है भाई। ठीक है, तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे, तब तक के लिए जय हिंद। कल 11:50 पे प्रेजेंट रहना सारे के सारे।